चलिए बेटा, लास्ट टाइम आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करा दिए, यहाँ तक कि उनके एंगल किस प्रकार से, कौन से एंगल की कितनी वैल्यूज होती है वो भी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि टेबल किस प्रकार से आई। टेबल की फर्स्ट वैल्यू किस प्रकार से आई, साइन की जीरोस की, साइन 30 की, या टेन जीरोस की, या टेन 30 की, ये सारे मैंने आपको ट्राइंगल के थ्रू आपको मैंने पूरी वैल्यू फाइंड करके दिखाई कि किस प्रकार से कि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, या टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, या साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। आपको कोई भी टेबल, कोई भी टॉपिक को रटने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रूफ, क्योंकि मैथ जो कहती है वो प्रूफ कहती है कि अगर आया तो आया कैसे, क्या हुआ, क्यों आया, किस लिए आया। ठीक है, ये चीज मैंने आपको प्रूफ करके दिखाई। बाकी रही बात वैल्यूज की, तो वो तो आप डायरेक्ट लगाएंगे, क्योंकि चूंकि आपका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो सब आपको एक तरह से रट सी जाएंगी। जैसे आप कहेंगे कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है, तो डायरेक्ट कहेंगे कि 1/2 होती है, कि sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, कि 1/√2 होती है, कि साथ tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। तो ये वैल्यू आपको सिर्फ प्रैक्टिस से रख देंगे, ठीक है कि नहीं। और आपको अगर कोई कहता है कि कैसे आई, तो आप उसको प्रूव करके भी बता सकते हैं कि कैसे हमें ये वैल्यू निकल के आएंगी, ठीक है। तो चलिए इनका यूज देखते हैं कि इनका यूज कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल तो मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में कि इसको मैं आपको एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो आज आपका पहला एग्जांपल है, जैसे कि आपको मैं वैल्यू दे रहा हूं जिसका cos 60 एंड cos 30 एंड प्लस sin 60 एंड sin 30। अगर मुझे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ट्रिग्नोमेट्रिक को छोड़ के, तो आप इनके ट्रिग्नोमेट्रिक जो डिग्रीज है उनकी वैल्यू पुट अप कर देंगे। यानी sin cos 60 की जो वैल्यूज होती है वो आप जानते हैं कि 1/2 होती है, cos 30 की होती है √3/2, ऐसे ही sin 60 की होती है √3/2 एंड sin 30 की जो वैल्यूज होती है वो कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्लियर। तो देखिए √3/2 यानी 4 एंड प्लस √3/4, आप कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे तो आपका होगा 2√3/4 यानी कि √3/2। क्लियर। तो जे इसकी वैल्यूज आ गई सिंपली फॉर्म। अगर बात करते हैं स्क्वायरिंग से संबंधित, तो देखिए जैसे कि आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है। देखिए एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूं कि जैसे तरह का 5 sin स्क्वायर 30 एंड प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री एंड माइनस के 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री एंड प्लस tan 45 डिग्री। अब बात करते हैं इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने की। तो देखिए sin 30, क्योंकि sin स्क्वायर 30 यानी मैं आपको इस कंडीशन को बता दूं कि किसी भी साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो का मतलब है, यानी स्क्वायर लगाओ, यानी sin स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है sin थीटा का होल स्क्वायर। चाहे अगर हम बात करते हैं sin क्यू थीटा की, तो इसका मतलब है कि sin यानी पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होल क्यूबिक, होल स्क्वायर या होल क्यूबिक। इसी प्रकार से इसका मतलब है sin 30 का होल स्क्वायर, और sin 30 की जो वैल्यूज होती है वो 1/2, और चूंकि इसकी होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर एंड cos 45 यानी 1/2, चूंकि इसको स्क्वायर लगाया स्क्वायर एंड माइनस के 4, ऐसे tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और इसके ऊपर स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2 sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की √3/2 एंड प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, 1 2 से कैंसिल, इसका होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका होल स्क्वायर हो गया 1/4 यानी 5/4 मल्टीपल करने पे इसका हो गया आपका 1/2 का, इसका मतलब 1/√2 का 1/2 एंड माइनस 4 मल्टीपल, तो 4/3 का स्क्वायर करेंगे √3 का तो 3 एंड इक्वल है, इसका आप सिंपलीफाई करेंगे तो होगा √3/2 एंड प्लस 1 कंप्लीटली एलसीएम आपका 12, तो 4 से क्या 15 एंड 6 एंड 4 टाइम माइनस के 16 एंड डिवाइडेड बाय ये एलसीएम आपका √3 + 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो कंप्लीटली सॉल्यूशन जे 2 से कैंसिल हुआ 6 टाइम
ये आपका हो गया आपका 21 में 16 लेस तो 5, और ये आपका नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 6 एंड √3 + 2। क्योंकि आपके पास पता है कि रेशनल नंबर नीचे नहीं होता, इसलिए इसका कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी √3 + 2 2 माइनस के √3 और मल्टीपल करेंगे तो 6 2 + √3 एंड 2 - √3। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 2 - √3 एंड 6 जो जाएगा 4 - के 3 यानी 1 यानी 5/6 एंड 2 - के √3। कंप्लीटली सिंप्लीफाई हुआ। चलिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल। अब बात करते हैं कि जैसे हमें वैल्यू दे रखी है tan 3x और सामने कंडीशन दे रखी है हमें sin 45 cos 45 एंड प्लस sin 30। अब इस कंडीशन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बात करते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना क्वाड्रेटिक है ना कैसा है, इसको सॉल्यूशन करके x की वैल्यू कैसे निकाली जाए। पर हमें ये तो पता है कि हाँ हमें इनकी डिग्रीज की वैल्यूज पता होती है, इन डिग्रीज की वैल्यू करके हम कोएफिशिएंट वैल्यू तो निकाल सकते हैं यानी कांस्टेंट वैल्यू। अब उस कांस्टेंट वैल्यू से tan का कंपैरिजन कैसे किया है, तो सबसे पहला काम है हमारा इसका कांस्टेंट वैल्यूज को फाइंड करना। तो देखिए कांस्टेंट वैल्यूज को हम प्रॉपर्टी निकालने जा रहे हैं और tan 3x यानी sin 45 की वैल्यू होती है 1/2, cos 45 की वैल्यू होती है 1/2 एंड sin 30 की होती है 1/2 एंड tan 3x equal then 1/2 and plus 1/2 equal then tan 3x equal then हो गया आपका 2/2 equal then 1 यानी tan 3x की जो वैल्यूज आई अब वो आई आपके पास 1 और x की वैल्यू कैसे दी जा सकती है। अब आना हम आपको टेबल को डिनोट करते हैं, जिस टेबल को आपने ट्रिग्नोमेट्री के एंगल बनाए थे उसमें आप देखिए कि 1 जो है वो tan में कितने की वैल्यू होती है। तो आप देखेंगे कि जो 1 वाली वैल्यू आ रही है वो tan 45 की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, तो हम अगर इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में tan की फॉर्म में क्योंकि हमें आगे tan लिखा है तो यहाँ पर जो 1 वैल्यूज होती है वो tan 45 डिग्री की होती है। ठीक है, तो यहाँ से tan का कंपैरिजन कर दिया जाता है ना कि नेगलेक्ट। तो जो 3x की वैल्यूज आई वो 45 डिग्री आई और जब हम डिवाइड करेंगे 3 का तो ये 15 डिग्री रह जाएगा यानी x की जो वैल्यूज आई वो 15 डिग्री फाइंड करेंगे। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल। फाइंड द इक्विड एंगल थीटा। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ताकि हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है cos थीटा माइनस के sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय cos थीटा एंड प्लस sin थीटा एंड इक्वल साइन में रखा है हमारे पास 1 माइनस के √3 एंड 1 प्लस के √3। ये हमें कंडीशन दे रखी है और जबकि हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ये कह भी रहा है कि फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ थीटा, यानी ये जो थीटा है वो एक्यूट एंगल है। ठीक है, यानी 90 डिग्री से छोटा होगा और उसकी जो वैल्यूज है हमें फाइंड करनी है। तो आप अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास वो डिवाइड करने वाली प्रॉपर्टीज है ना कुछ है ना हमारे पास कुछ एंगल दे रखा है। अब हम इसको सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाई करेंगे नीचे से को खत्म करने के लिए। तो आपको एक आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज होती है कैपिटेंडो एंड डिवेंडो, जो मैं आपको बार बार एक बार उसमें करा चुका हूँ। तो कैपिटेंडो एंड डिवेंडो
वाली मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, जो कि डिनोमिनेटर यानी d1 अपॉन डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर n1 अपॉन d1 इक्वल n2 अपॉन d2। तो ये प्रॉपर्टी होती है n1 प्लस इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग या तो आप ऐड करने जा रहे हैं तो ऐड करिए, यानी n1 प्लस d1 अपॉन n1 माइनस d1, ऐसी n2 प्लस d2 होगा और आपका n2 प्लस माइनस d2 होगा। अगर आप ऊपर माइनस लेते हैं तो नीचे पॉजिटिव आएगा। इसी प्रकार से कैपेटेंट में डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज को लगा गया तो ये cos थीटा माइनस के sin थीटा, इसको जो ऐड किया गया cos थीटा प्लस sin थीटा से, ऐसे ही cos थीटा माइनस sin थीटा से लेस देन किया गया cos थीटा प्लस sin थीटा को, तो बोथ साइड लगता है तो 1 माइनस के √3 को जो ऐड किया गया वो 1 प्लस √3 से एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस के √3 से लेस देन किया गया 1 माइनस प्लस के √3 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए सिंप्लीफाई करने पर cos थीटा माइनस के sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस के sin थीटा माइनस cos थीटा एंड माइनस के sin थीटा इक्वल है 1 माइनस के √3 प्लस 1 प्लस √3, ऐसे 1 माइनस के √3 माइनस 1 एंड माइनस √3। तो यहाँ से तो आपका कैंसिल हो गया sin थीटा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ से आपका √3 कैंसिल हो गया और यहाँ से 1, तो आपकी वैल्यू जो बची यानी cos थीटा तो आपकी वैल्यू जो बची वो 2 cos थीटा, ऐसी नीचे से आपकी बची माइनस के 2 sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय, ये आपका 1 अपॉन आपका 2 हो गया, जो आपका बचता माइनस के 2√3, तो माइनस के 2 से ये 2 कैंसिल और 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो आपकी बची cos थीटा अपॉन sin थीटा, जो आपको मैं फार्मूला करा चुका डिवाइड रेसिप्रोकल वाली में, इसमें हमने sin ऑफ tan के दो स्पेशल फार्मूला थे cot के, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा जो होता है वो होगा cot थीटा एंड 1 अपॉन √3, और cot के अंदर जो 1 अपॉन √3 की वैल्यूज होती है वो 60 की होती है, तो कंपैरिजन करने पर यानी cot थीटा इक्वल टू cot 60 डिग्री, तो कंपैरिजन करने पर देखिए वैल्यू आ जाएगी थीटा इक्वल है 60 डिग्री। एक्यूट एंगल का क्या था, तो एक्यूट एंगल है, क्लियर, ठीक। तो इस टाइप के सवालों में कैपेटेंट में डिवाइड करके क्या था, जो आइडेंटिटीज आपको अभी कराई नहीं गई हैं, तो आप नॉर्मली फैक्टर करके आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, थोड़ा सा एक लैंग्वेज वाला एक आपको मैं, जैसा हमें कोई आपके रोम्बस या स्क्वायर रकम इसकी डायमीटर या साइड दे रखी हो, तो हम उसके अदर वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए जैसे मैं एक रोम्बस ले रहा हूँ आपके पास, जिसकी साइड 20 डिग्री रहती है, मुझे एक रोम्बस दे रखा है, और रोम्बस आप जानते हैं कि इस रोम्बस की कंडीशन होती है कि उसकी चारों साइड जो है वो इक्वल होती है। ये रोम्बस दे रखा है जिसकी मुझे साइड दे रखी है 20 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ए बी सी एंड डी। अब मुझे इसका टाइम और उसके बाद उसके एक एंगल दे रखा है, एक सिंगल एंगल, यानी कि ये एंगल दे रखा मान के चलिए 60 डिग्री, ये मुझे एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो मुझे इसका डायमीटर फाइंड करनी है, दोनों डायमीटर। अब देखिए डायमीटर कैसे फाइंड किया, यानी मुझे AC और BD फाइंड करनी है, AC की वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन BD की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपको बता दूं, और ये जो आपको इंटरसेक्ट करना है आपस में वो डिग्री पे कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि अगर AC निकालता हूं तो किसी भी डायमीटर के, आपको ये बताऊं रोम्बस के इक्वल पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, यानी कि एक जो AC है या तो आपको 2AO कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं 2OC। ऐसी अगर मैं बात करूं BD की, तो BD को भी मैं कह सकता हूं 2 into BO या फिर 2 into OD। इस टाइप से मैं अगर वैल्यू निकालूं
क्योंकि मुझे यहाँ पे डिग्री और दूसरी चीज एक चीज और बता दूं कि रोम्बस की कंडीशन और पता होती है आपको कि रोम्बस के जो ट्रायंगल वो आपस में ईच अदर 90 डिग्री के एंगल बना करते हैं। क्योंकि मैं पाइथागोरस का थ्योरम लेना यूज कर रहा हूँ और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ये कराने जा रहा हूँ। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो आपको रेशियो काम करते हैं वो पाइथागोरस थ्योरम पे करते हैं, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल आवश्यकता है। तो इसलिए अगर पूरा और एक चीज और साथ साथ मैं ये बताता हूँ कि ये इसको बाइसेक्ट करते हैं एंगल को। अगर ये पूरा 60 डिग्री का है तो ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा आपका 30 डिग्री का। तो फिर आप इस ट्रायंगल को देखिए, ये ले रहा हूँ मैं ABO, तो एंगल इन ट्रायंगल ABO, ठीक है, जहाँ आपका एंगल O जो है वो इज 90 डिग्री। तो देखिए मैं बना देता हूँ एक ट्रायंगल आपके लिए इस टाइप से कि O A एंड B जो आपका 20 डिग्री है, ठीक है, और ये आपका AB दे रखी है और ये आपका OA दे रखी है, ठीक है। तो देखिए मैं इसमें आपके पास एक और आपके पास जो साइड दे रखी है OA यानी जे वाली A से लेकर उनके बीच वाली लाइन की दे रखी है 30 डिग्री और ये 90 डिग्री है और ये आपका कितना होगा फिर 60 डिग्री, ठीक है। ये ट्रायंगल हो गया। तो आप फिलहाल तो इसमें आप क्या करेंगे, मुझे आपको फाइंड करनी है OA। तो चूंकि मैं आपके पहले एक बार ले रहा हूँ sin 30 डिग्री, तो जब मैं sin 30 डिग्री ले रहा हूँ तो परपेंडिकुलर जे हुआ मेरे पास, तो OB अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AB और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, क्योंकि OB की वैल्यू मिसिंग है और मेरे पास AB की वैल्यू 20 है, तो मेरे पास OB की जो वैल्यूज आई वो 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अगर मैं एक बार टाइप में cos 30 ले लूँ, cos 30 ले लूँगा तो इसमें होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपकी इस बार है AO और हाइपोटेन्यूज आपकी AB और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 एंड AO या AB की वैल्यू है 20, तो AO की जो वैल्यू आई थी वो 10√3 सेंटीमीटर आई। क्लियर? तो आपके पास BO की वैल्यू आ गई, AO की वैल्यू जो भी, और आपको ट्रायंगल निकालनी AC, तो AC की जो वैल्यू थी मैंने कहा 2 × AO यानी 2 × 10√3 सो दैट 20√3। फर्स्ट ट्रायंगल आपकी 20√3 की होगी। सेकंड ट्रायंगल की बात कर रहे हैं आपकी BD की, तो BD बराबर था 2 × BO, तो आपका BO जो वैल्यू निकल के आई है या OB या BO आती ही होती है 2 × 10 इक्वल देन 20 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास एक रोम्बस, क्योंकि एक एग्जांपल मैंने लिया था, उस एग्जांपल को मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्ट लैंग्वेज सीधा आपको समझा दिया कि इस टाइप से अगर दे रखा हो आपके पास वन साइड कि आपको वैल्यू दे रखी हो, एक एंगल दे रखा हो, तो रोम्बस की कंडीशन लगाइए, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन से सॉल्व करिए, आपके पास ट्रायंगल की जो अदर जो साइड हैं वो भी फाइंड हो सकती हैं, ठीक है। इस टाइप के कई ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको बुक में मिलेंगे, एनसीईआरटी की बुक में मिलेंगे, आरटी में मिलेंगे, अदर बुकों में मिल सकते हैं। तो इन्हें कैसे सॉल्व करना है, इन्हें सॉल्व करिए, बाकी कोई प्रॉब्लम है नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू।